हेलो भाई। आज हम करेंगे एक रीजनिंग का बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं CHSL के पेपर में, MTS के पेपर में, SSC के ज़्यादातर पेपर में कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज एक एक करके कैलेंडर को पढ़ेंगे। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर देखते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, स्पेलिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश से पढ़ता है। कैलेंडर, तो कैलेंडर में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सबसे छोटी यूनिट जो होती है कैलेंडर की, वो होती है डे। डे से बड़ा क्या होता है? जब 7 दिन बन जाते हैं तो वीक, और जब 4 वीक बनते हैं तो एक मंथ, और जब 12 मंथ जुड़ते हैं तो एक साल, और जब 100 साल जुड़ते हैं तो एक सेंचुरी। SENTUARY कुछ भी जोड़ लो, सेंचुरी। ठीक है। सबसे छोटी यूनिट है कैलेंडर की डे, फिर उसके बाद वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर सेंचुरी। एक दिन में 24 घंटे, एक वीक में 7 दिन, 7 दिन में 4 हफ्ते, 4 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, एक साल में 12 महीने, और एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। तो हमें कैलेंडर में कुछ नहीं फाइंड करना, बस हमें वो ही निकालना है। तो एक महीने में कितने, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366। ये 366 दिन क्यों बनते हैं? 366 दिन इसलिए बनते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो रिवोल्यूशन करती है सन के अराउंड। ये साल में मतलब एक चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे। तो ऐसे कर करके 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, तो 6 घंटे मिला के 4 साल में 24 घंटे बना देते हैं, जिससे एक दिन बढ़ जाता है। वो दिन बढ़ जाता है तो उससे 366 लीप वर्ष आ जाता है। तो नॉर्मल ईयर में कितने वीक होते हैं? वीक निकालने के लिए हम इसको 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 एक हफ्ते में होते हैं, तो 7 से भाग देंगे। 7 5 35, एक बचा, तो 7 दूनी 14, 52 दिन ना, 52 हफ्ते, एक दिन आएगा। एक नॉर्मल में 52 वीक और एक दिन, और इसमें 52 वीक प्लस 2 दिन एक लीप ईयर में। तो हम पहले तो यही निकालना सीखेंगे कि लीप ईयर कैसे मतलब लीप ईयर कितने कैसे निकलते हैं। मान लो कोई पूछे आपसे कि बताओ 20 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो हम लीप ईयर निकालने के लिए इसको 4 से भाग देंगे। 4 से कट जाएगा, कितना आएगा? 5। 20 साल में 5 लीप ईयर होते हैं। फिर पूछे 50 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो फिर 4 से काटेंगे। 4 एकम 4, एक बचा 4 दूनी 8, तो 12 लीप ईयर होते हैं 50 साल में। ऐसे 4 से भाग दे के हम निकाल सकते हैं कितने लीप ईयर होते हैं। लेकिन जब कोई हमसे पूछे, सन दे दे और पूछे क्या बताओ ये लीप ईयर था कि नहीं था, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि हमसे दे दे कोई, बताओ 1998 में लीप ईयर था कि नहीं था, तो हमें ये इसको 4 से भाग करके देखना पड़ेगा कि लीप ईयर है या नहीं। 4 से कैसे भाग करेंगे? पिछली 2 डिजिट देख लेंगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। पीछे की 2 यूनिट अगर 4 से कट गई तो पूरी संख्या चाहे कितनी ही बड़ी हो वो 4 से कटेगी। तो 2 डिजिट देख लो, 98 है, इसको 4 से भाग कर लो। 4 दूनी 8, एक बचा, 4 चौक 16, मतलब नहीं कट रही, तो ये नहीं कटेगी। अब हम एक कटने वाले लेते हैं, 996 लेते हैं। इसमें हम 96 को उठाएंगे, 96 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, एक पास से 6, 4 चौक 16, मतलब ये कट गई, 16 आ गया। तो 1996 एक लीप ईयर था। तो हमें कोई भी अगर ऐसी ईयर दे रखी है जैसे कि 2004, 1996 या कुछ भी 1995, ऐसी ईयर दे रखी है तो हम उसे 4 से भाग करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर दे रखा है जैसे कि 1600, 1700, 1900, 2000, तो हम इनको 400 से भाग देख कर देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर साल, क्योंकि ये 4 से तो कट जाएंगे लेकिन ये लीप ईयर नहीं होते हैं। ऐसा होता है कई बार, जैसे कि 1900 है, 1904 से कट जाएगा लेकिन ये लीप ईयर नहीं था, तो ये हम 400 से काटेंगे इसे, तो ये लीप ईयर नहीं है। 2000 400 से काटेंगे तो ये लीप ईयर आएगा, क्योंकि कई बार लीप ईयर जो है वो
8 साल के बाद भी आ जाता है, मतलब कि जैसे कि 1996 को था लीप ईयर, 1896 को लीप ईयर था, 1900 को लीप ईयर नहीं था, फिर सीधा 904 को आया था, इस तारीख को लीप ईयर नहीं था, ये सीधा 8 साल के बाद। क्योंकि जो है ना ये कुछ कुछ 6 घंटे कुछ मिनट होती है, तो ये मिनट मिनट करके 100 साल के अंदर 400 साल के अंदर एक वो बना देते पूरा दिन एक्स्ट्रा। तो मतलब 400 साल होने के बाद ये मतलब लीप ईयर नहीं बनता, सीधा चला जाता है। ये कहने का मतलब है अगर हम सेंचुरी ईयर हो तो उसे 400 से भाग करके देखेंगे, और नॉर्मल बिना सेंचुरी वाले हो तो उसे 4 से, अगर 4 से कट गया तो लीप ईयर, और नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर है। और ऐसे ही अगर जैसे कि कोई 2400 दे दे, 1800, तो इनको 400 से भाग करके देखेंगे, इस तरीके हम लीप ईयर का पता लगाएंगे। तो ये तो है हमारे लीप ईयर फाइंड करने का तरीका। तो अगले पेज पर हम देखेंगे कि हम नहीं, एक इसी पेज पर देख लेते हैं कि कोई हमसे पूछे बताओ 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो 50 साल में हम इसको काट देंगे 4 से, तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 2 में 8, तो 12 लीप ईयर होंगे। कोई पूछेगा 80 साल में तो 20 लीप ईयर। लेकिन कोई पूछेगा 100 साल में, तो 100 तो पूरा कट जाएगा 25 पे। लेकिन जो ये 100वां साल है, क्या ये लीप ईयर था, तो इसे 400 से कटेंगे, नहीं था तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 24 लीप ईयर आएंगे, ना कि 25। अब कोई पूछे 200 साल में, 200 कट रहा है 4 से, कितने पे, ये कटेगा 50 पे। 50 हमारे अकॉर्डिंग तो 50 आना चाहिए, लेकिन जो 200 है, 100 और 200 क्या ये लीप ईयर थे, नहीं थे, तो -2, तो 48 लीप ईयर। इसी प्रकार 400 है, 400 पे 100 आएंगे, हम 4 से भाग करेंगे तो, लेकिन इसमें 400वां साल तो लीप ईयर है 400 वाला, लेकिन 100 200 300 वो नहीं, तो 3 माइनस करने पड़ेंगे, 97 लीप ईयर आएंगे 400 सालों में। इसी तरह 1200 सालों में, 1200 को भाग देंगे 4 से तो क्या आएगा, 1200, 4 के बाद 300, तो 300 हम 4 से भाग 300, लेकिन इसमें से माइनस करने पड़ेंगे 1200 में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, 400, 800, 1200, मतलब 3 लीप ईयर आ गए, तो 12 में से 3 गए 9, तो इसमें से 9 माइनस करेंगे तो ये 291 लीप ईयर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीप ईयर मतलब इतने लीप ईयर आते हैं। अब कोई हमारे से पूछ रहे कि बताओ भाई 2024 तक कितने लीप ईयर आ गए, 2024 तक, तो इसे भाग देंगे 4 से, 4 5 20, 4 6 24, 506। लेकिन 506 तो ये रिमाइंड वो आया है भागफल हमारा, लेकिन इसमें से कितने ऐसे तो 4 से कट रहे हैं, 400, 800, 1200, 1600 और 2000, ये जो है सब सेंचुरी ये कट रहे हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए इसमें से, तो 6 माइनस 6 तो ये हो गए 20 में से, तो बचे कितने, 1 मिनट साफ पेज पर कर बताता हूँ मैं। ये मान लो कोई हमसे पूछ ले कि बताओ 2024 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 2024 सालों में, तो सबसे पहले हम इसे 4 से भाग करेंगे, सबसे पहले तो 4 से भाग करेंगे इसे, 2024 को 4 से, 4 5 20, 2 तारीख नहीं जानेंगे जिले, 4 6 24, तो 506 आएंगे हमारे साथ। लेकिन इन 2000 सालों में कितने ऐसे हैं जो 400 से कट रहे हैं, 400 से कटने वाले 400, 800, 1200, 1600, 2000, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 20 में से 5 तो वो हो गए लीप ईयर, ऐसे जो मतलब 400 से कटते हैं। लेकिन जो 15 है वो नहीं कटते, वो माइनस करने पड़ेंगे 15 इसमें से, तो 15 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 10 में से गया 9, 491, तो मतलब 2024 सालों में 491 लीप ईयर आएंगे हमारे। ये है बेसिक। अब हम बात करते हैं कि कोई भी हमसे तारीख दे दे या कुछ भी दे दे तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो
कि इस तारीख को कौन सा दिन था या कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में हम अभी जानते हैं। कैसे बताता हूँ अभी आप। अब हम इसमें करते हैं एक नया टाइप फाइंड द डे। फाइंड द डे, जैसे कोई भी तारीख लिख देता है। जैसे आज की तारीख है 18 मई 2024। तो इसको निकालने के लिए एक कोड होता है, वो इस तारीख से ही बनता है। कैसे? कोड क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे डेट कोड में, ये डेट। फिर लिखेंगे मंथ कोड प्लस मंथ कोड। फिर लिखेंगे प्लस ये 2024 है तो 2000 मतलब कौन सी सेंचुरी चल रही है, तो सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड। फिर लिखेंगे कौन सा साल है, ईयर। फिर देखेंगे कि इस साल में कितने लीप ईयर है, प्लस लीप ईयर बाय 7। तो हम इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं कि उस तारीख को कौन सा दिन था। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ कोड क्या होता है। मंथ कोड, तो इसकी ट्रिक होती है, सबसे ऊपर आता है 12 का स्क्वायर 144। फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद 25 का स्क्वायर 25, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 146। इसको याद करने की बहुत आसान तरीके, 12 का स्क्वायर लिखो, फिर 25 का, 5 का और फिर 6 का, और फिर ये आपको याद करना पड़ेगा 146। तो ये होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मंथ कोड। इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग। जो मंथ कोड जिसमें ये 1 और 1 है, जैसे कि जनवरी का कोड है, और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर का। तो जनवरी की जो पहली तारीख का जो दिन होगा ना, वही अक्टूबर की पहली तारीख का दिन होगा। जैसे जनवरी की 1 तारीख को संडे है, तो उस साल के अक्टूबर महीने की 1 तारीख को भी संडे पाएगा, क्योंकि सेम कोड है तो सेम। और मान लो कि फरवरी है, फरवरी की 2 तारीख को शनिवार है ना, 1 तारीख को शनिवार है, तो नवंबर की 1 तारीख को भी शनिवार रहेगा। जिसका मंथ कोड सेम है उसका कैलेंडर सेम होगा, मतलब उसकी तारीख सेम होगी। जिसका मंथ कोड सेम है ना, उसका कैलेंडर मतलब उसका जो डे है ना, कैलेंडर सेम होगा। जैसे कि इसका सेम है, इन तीनों का कैलेंडर सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा, इन सब का अलग होगा। तो ये मंथ कोड है। और एक ईयर कोड होता है, ईयर कोड 3165। 3165 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3165 में ये 1700वीं सेंचुरी, ये 1800 वाली, ये 1900 वाली, और ये 2000 वाली। ये रिपीट होता है बाद में, जैसे कि 2000 2100, तो ये फिर 3 आ जाएगा नीचे उतर के, फिर 2200, तो ये 1 आ जाएगा उतर के, फिर 2300, तो ये 6 आ जाएगा उतर के। ऐसे से रिपीट होते, ऐसे ही ऊपर चलती है, ऐसे नीचे चलती है। अब कोई भी हमसे कोई भी तारीख पूछ ले तो हम उसका दिन फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। जैसे कि आज का दिन हम निकाल के देखते हैं। जैसे 18 मई, तो 18 लिखा, प्लस मंथ कोड मई, मई का मंथ कोड 2, प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है 2000वीं, तो 2000वीं का 5, प्लस 24 साल, 24 साल में कितने लीप ईयर आते हैं 6 बाय 7। अब इसको काट लेते हैं आसानी से। कैसे काटेंगे, मैं आपको बड़े ही ईजी तरीके से काटना सिखा देता हूँ कैसे काटते हैं। तो 5 और 2 7 बन गए, कट गया। और 7 दूनी 14, कट गए 4, इसमें 4 बचा। 7 या 21, इसमें 3 बचा। तो फिर 3 और 4 7 हो गए, तो ये 6 आ गया। तो 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर मतलब शनिवार। आज छठा दिन है, छठा दिन मतलब शनिवार। हम सोमवार से शुरू करेंगे, मंडे से, और छठा दिन शनिवार ही आएगा। ऐसे हम कोई भी दिन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 1-2 दिन और निकाल के दिखाता हूँ। आगे चलते हैं अगले पेज पर। जैसे हमसे कोई पूछे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था,
तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तारीख लिखेंगे, डेट, फिर मंथ कोड। अगस्त का मंथ कोड क्या होता है, अगस्त का मंथ कोड होता है 3। फिर क्या लिखेंगे, सेंचुरी कोड 1900 का 6। फिर 47, और 47 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 11 लीप ईयर होते हैं बाय 7। इसको आसानी से काटते हैं 7 से, ये 2 पे जाएगा, 1 बचेगा, फिर 6 और 1 7 कट जाएंगे, फिर ये 7 6 42, तो ये 5 बचेगा, और ये 7 एकम 7 और 4 बचेगा, 4 और 3 से फिर कट जाएगा, तो 5 आया। 5वां दिन कौन सा था, सोमवार से 5वां दिन। पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5वां दिन था हमारे पास फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। चलो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा, तो आप चेक कर लेना, फ्राइडे ही पाएगा। जैसे कि अब हम निकालते हैं, एक इम्पोर्टेंट है, 14 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे क्या, मंथ कोड। फरवरी का मंथ कोड क्या होता है ना, पहले तारीख लिखेंगे 14, फिर मंथ कोड फरवरी का 4 प्लस सेंचुरी कोड क्या आएगा 5 प्लस 24 साल प्लस लीप ईयर कितने हैं 6। क्या लीप ईयर 6 बन गए थे, नहीं बन पाए थे, क्योंकि 14 फरवरी था, और 14 फरवरी इसके बाद 29 फरवरी आता है, क्योंकि यहाँ तक तो 28 तक तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन 14 फरवरी तो उससे पहले ये नॉर्मल नहीं आता, लेकिन मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे करते हैं। लेकिन अब तो 7 ही लिख देता हूँ नीचे, तो काट देते हैं। ये 2 पे गया, मतलब ये 0, ये 3 4 7, और फिर ये 6 और 5 11, तो इसमें बचेगा 4। तो ये जो 4 आया ना, इसमें से हमें एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था ना, तो इसलिए 4 - 1 3। यहाँ में भी कम कर सकते हैं और यहाँ पे भी कम कर सकते हैं, आप 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, क्योंकि लीप ईयर बना नहीं था। 5 ही लीप ईयर आते हैं 24 में, क्योंकि लीप ईयर बना नहीं था। तो तीसरा दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उस दिन वेडनेसडे था 14 फरवरी 2024 को वेडनेसडे। इस प्रकार हम कोई भी डे निकाल सकते हैं, कैसा भी डे हो, बस ये याद करना है कि लीप ईयर है नहीं। अगर लीप ईयर हो ना, तो हम कोड 03 ले लेते हैं पहले, जैसे कि 14 है तो उसके 03 भी ले सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं कैलेंडर में आपको कि जो कैलेंडर है ना, वो रिपीट कितने सालों में होता है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर लिखेंगे एक साइड, इस साइड लिखेंगे रिमाइंडर, इस साइड लिखेंगे रिपीटर। ठीक है, रिपीटर है ये, रिमाइंडर है ये, ईयर है। तो ये 2001, 2002, 2003, 2004। तो इसका रिमाइंडर, इसको जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 0। तो इसका जिसका रिमाइंडर 1 आता है ना, जिस भी साल का, तो उसका कैलेंडर 6 साल में रिपीट होता है, ये बात याद रख लेना। जिसका रिमाइंडर 2 होता है, उसका कैलेंडर 11 साल में रिपीट होता है, ये बात याद रख लेना। और जिसका 3 होता है, उसका भी 11 साल में। और जिसका 0 होता है ना, उसका 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, ये बात हमें याद करनी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि कोई पूछ ले जिसका रिमाइंडर 1 है, कौन सा लें जिसका रिमाइंडर 1 है, 2003 ही लेते हैं। 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, ये 2014 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। इसी प्रकार 2007 का, इसे भाग करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा, इसमें 11, 7 और 1 8,
2018 में ये कैलेंडर रिपीट होगा 2007 वाला। तो इस प्रकार हम कैलेंडर की रिपीटेशन देख सकते हैं। कैलेंडर में बस इतना ही था। धन्यवाद आप सभी का।